मासिक एग्जाम चल रहा है कक्षा 10 का। ये मैथ का पेपर है, विषय कोड मिला लीजिए 110। यही क्वेश्चन पेपर आज आपको मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख करके पूरा सभी उत्तर को देख लीजिए बढ़िया से, और क्वेश्चन को भी देख लीजिए और जाकर एकदम गर्दा छुड़ा दीजिएगा, है ना। मज़ा आएगा एग्जाम देने में, क्योंकि उससे पहले आपको उत्तर मालूम हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सभी आंसर को देखते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। पहला खंड ओ में होता है बाबू, सेक्शन ए के अंतर्गत जो आ रहा है, ये देख लीजिए खंड ओ। इसमें आपको 1 से 30 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि आपको मात्र 25 प्रश्न के उत्तर देने अनिवार्य हैं। ठीक है, जैसे कि आपको OMR शीट पर रंगाना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 25 का उत्तर देना है तो बेधड़क। अभी तो हम 30 का उत्तर दे देंगे, आप 25 का उत्तर तो आसानी से दे ही दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम विशेषतः यहाँ पे सोल्यूशन करके आपको सभी का नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी एक आध दिखा देते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं ना, दो संख्याओं का योग और अंतर। योग मतलब क्या होता है बाबू, जोड़, और अंतर मतलब घटा। तो योग और अंतर ऐसा मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, क्योंकि बोल रहा था दोनों का योग 14 होगा और दोनों का अंतर 4 होगा। तो इस प्रकार से हल कीजिएगा तो आपका यहाँ पे y तो कैंसिल हो जाता है और बच जाएगा 2x बराबर 18, अर्थात x बराबर 9 हो जाता है। तो ये आपको प्राप्त हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर लगा दीजिएगा। बढ़िया से देख लीजिए और एग्जाम में जाकर के बिना विलंब की और मार्कशीट को भरना शुरू कर देना है, ठीक ना। और ये 2 नंबर का देखिए, कह रहा है कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, इसका सीधा सीधा आंसर होता है √3/2, ऑप्शन नंबर 20। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा बराबर क्या। देखिए बाबू, साइन थीटा और कोस थीटा एक ही शर्त पर बराबर होगा, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में 45 डिग्री है, तो ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का मान क्या होगा। अब इस परिस्थिति में भी साइन 2a बराबर 2 साइन a एक ही शर्त पर हो सकता है, जब a का मान 0 डिग्री होगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 नंबर में देखिए, बिंदुओं 3 0 तथा 0 4 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर भैया दूरी सूत्र लगाना है ना, दूरी सूत्र जो कि कक्षा 10 के 7वीं अध्याय में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 है, तो इसका आंसर सी होगा 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मूल बिंदु से बिंदु 21 और 20 की दूरी क्या है। मूल बिंदु मतलब क्या होता है भैया, मूल बिंदु मतलब होता है 0 0। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 ले लीजिएगा, और दूसरा बिंदु जो है 21 और 20 दिया हुआ है, तो इसको भी दूरी सूत्र पर बनाइएगा। तो दूरी सूत्र पर बनाइएगा तो इसका सही उत्तर निकल जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी का 29 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात DEF का क्षेत्रफल का क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा AB² अनुपात DE²। ठीक है, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। अगला सवाल होगा आपका सवाल नंबर 8 में, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, 4:9 भुजा दिया हुआ, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि समरूप है। समरूप किसको कहते हैं, जिसका रूप बराबर होता है। सम मतलब बराबर, रूप मतलब रूप, तो समरूप होना चाहिए ना। तो इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सीधा लगा दीजिएगा, सीधा सीधा ट्रिक बन जाता है। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है, तो ABC का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का तो जरूरत ही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:1। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10, अगर आप बोलिएगा कि प्रत्येक का
सोल्यूशन करके उत्तर देने के लिए तो कमेंट कीजिएगा, हम वो करके आपको देंगे, लेकिन इसकी शायद उतनी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है ना। ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आप जो परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं उसका सोल्यूशन आप पहले अगर देख लेते हैं तो परीक्षा देने का मजा ही कुछ और हो जाता है। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी बराबर 90 अर्थात कोण बी 90 डिग्री का है, सिंपल है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, देखिए त्रिभुज ए बी सी मतलब ये हो गया कि इस तरह से त्रिभुज होगा एक, और ये ए और ये बी और ये सी होगा, तो ये 90 डिग्री का हो गया कोण बी, और ए बी स्क्वायर बराबर पूछा अर्थात लंब बराबर पूछ दिया, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अर्थात डी नंबर का 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 11 नंबर का देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3a, क्योंकि 2a प्रत्येक भुजा की लंबाई दी हुई है 2a, तो बोल रहा है प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई क्या होगी, शीर्ष से आधार की लंबाई, तो √3a हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए, 27 सेंटीमीटर क्यू आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर 27 सेंटीमीटर क्यू दिया, अगर आप घन का आयतन बराबर पुनः फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका आंसर आसानी से आप पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3 गुना 3 9, फिर 9 गुना 3 27, इसीलिए 27 सेंटीमीटर जिसका आयतन है उसका भुजा जो होगा किनारा घन का वो 3 सेंटीमीटर का होगा। सवाल नंबर 13 देखिए, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, तो मतलब 5 गुना 5 कर दीजिए 25 हो जाएगा, और फिर 6 से गुना कर दीजिएगा 25 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही, तो 13 का सी लगा दीजिए। सवाल नंबर 14 में चलते हैं। सवाल नंबर 14 को देखिए, कह रहा है घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यू है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है, ये भी मजेदार सवाल है। इसका आयतन दिया हुआ है तो हम इसका भुजा निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, 2744 यही है ना, इसको रूट अंदर करेंगे, करनी लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड करके आप इसका भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकालने के बाद 6a स्क्वायर पर बैठा दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपकी बार ना, तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो भुजा निकाला जा सकता है। जब भुजा निकल जाएगा तो फिर आयतन भी निकाल लेंगे। आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है। क्या होता है, ए क्यू, तो ए क्यू पर निकालेंगे, ए का मतलब भुजा, भुजा का भुजा गुना भुजा गुना भुजा 3 बार कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका वैसे आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1728 सेंटीमीटर क्यू। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 बहुलक। ये आपका अध्याय 14 में आता है कि बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होगा। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुलक बराबर बाबू होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पे देखिए 3 माध्य का और ये हो गया माइनस 2 माध्य, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। ठीक है, सवाल नंबर 17 में चलते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं। मूल निकालना आसान है ना, मूल d बराबर जो निकालते हैं ना, जैसे विवेक्तर निकालते हैं उसी को मूल कहते हैं, तो मूल निकाल लेंगे, d का मतलब मान निकालना है खाली आपको क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3/2। ठीक है, 2 और 3/2, यानी आप इसका शून्यक निकाल दीजिए तो भी आंसर इतने रहने वाला है। सवाल नंबर 18 को देख लीजिए। -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण क्या होंगे। और द्विघात समीकरण बराबर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पर इसको अगर बैठाइएगा तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कि -4 और 5 अगर मूल है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए।
साइन 53 डिग्री और कोस 37 डिग्री। तो हमने पहले ही बोला है ना कि अगर ये दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो और ऊपर साइन कोस इस तरह का मॉडल बना हुआ हो तो उसका आंसर सिर्फ एक होगा, अर्थात 19 नंबर का सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 1। मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, वैसे कट जाता है, मैं पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जो आपको रिवीजन कर रहा हूँ ताकि एक बार जाइएगा तुरंत मॉडल पेपर मतलब क्वेश्चन लीजिएगा और OMR शीट लेकर के दनादन रंगा देना है बस। सवाल नंबर 20 को देख लीजिए। कह रहा है सेक 54 डिग्री बट कोसेक 36 डिग्री। ठीक है, और टेन 79 डिग्री बट कोट 11 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 और दोनों को जोड़ने पर 90, मतलब इसका मान 1 इसका भी मान 1, तो 1 - 1 = 0, अर्थात 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके, चलिए सवाल नंबर 21 में चलते हैं। यदि tan A बराबर कोट B तो A + B बराबर क्या होगा? यानी कि tan A बराबर कोट B है तो A + B बराबर कितना होगा? आपको ये दिमाग लगाना है कि tan A और कोट B कब बराबर होता है, कब बराबर हो सकता है, और दोनों का मान को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना? तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 30-60 नहीं करेंगे, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान अगर लेंगे तो 1 आएगा और कोट 45 डिग्री का मान लेंगे तो भी 1 आएगा। देखिए tan 45 का मान कितना हुआ? 1, कोट 45 का मान कितना हुआ? 1, तो दोनों बराबर हो गया। तो इस हिसाब से A का मान कितना है? 45, B का मान कितना है? 45। तो अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है? तो A + B का मान बताइए, मतलब 45 + 45 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 22 को देखिए। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या होगा? अच्छा, ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु का भुज क्या होगा? भुज निकालने के लिए करा, मतलब सीधा विभाजन सूत्र पर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो विभाजन सूत्र लगा देंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। और हमें ये देखना है कि कितना विद्यार्थी जो है हमारे वीडियो को देखता है और कौन सा विद्यार्थी ओरिजिनल में पढ़ाई कर रहा है। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा तो जरा। ठीक है, हम अगला सवाल को लेते हैं। तब तक के लिए सवाल नंबर 23 को देखेंगे। यदि बिंदुएं 1, 2, 0, 0 तथा ए बी एक रैखिक हो तो क्या होगा? A बराबर B होगा या A बराबर 2B होगा? इनमें से क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2A बराबर B होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। बिंदुओं 1, 3 तथा 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु का नाम क्या है? यहाँ भी विभाजन सूत्र पर ही बना सकते हैं, ये भी अध्याय 7 का ही सवाल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्थात 3, 5 उस बिंदु का नाम होगा 3, 5, यानी प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। सवाल नंबर 25 को देखते हैं। कह रहा है 0, 12, 0, 0 तथा 5, 0 शीर्षों वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? कोई बात नहीं, तीनों का ये मान लीजिए A होगा, ये B होगा और ये C होगा, तो तीनों का दूरी निकाल करके पुनः उसका परिमिति निकाल देंगे। बहुत आसान होगा। इसका और इसका लंबाई दूरी निकाल दीजिए, पुनः इसका और इसका दूरी निकालिए, फिर A से C का दूरी निकाल दीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए नॉर्मल तौर पर। ठीक है, तो आपके पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा 30, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। वैसे बनाना तो 25 से था ना, 30 सवाल में बनाना 25 से था, हमने 25 को हल कर लिया, अब तो एक्स्ट्रा है। चलिए फिर भी हल तो करना है ना, आपके लिए हम हल करेंगे। किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज क्या होगी? ठीक है, सवाल को बढ़िया से समझिएगा। इसका सही उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर हो जाएंगे उसके। तो सवाल नंबर 27 को देखिए। किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है, क्या कहलाती है? कोई दिक्कत नहीं थी, परिभाषा दिया हुआ है ना। इसको कहेंगे कि भैया वो आयत है। क्या है वो? आयत। क्या बोल रहा है? किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड निर्मित चतुर्भुज कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आयत कहलाती है। सवाल नंबर 28 को देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR
तथा सी ए बट्टा आर पी बराबर 2/3 है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बट्टे में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात ही पूछ रहा है, बट्टे के है या अनुपात के, क्योंकि जिसको हम ए बट्टा बी लिख सकते हैं उसको हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9/4 या कहिए 9:4। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 29 में चलते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AC बराबर BC, AC बराबर BC अर्थात दोनों भुजा बराबर हो गए, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो क्या, तो मतलब कोण का मान कितना डिग्री है ना, तो कोण कितना डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल सा फंडा है। देखिए त्रिभुज बोल रहा है इस तरह से, ठीक है, और क्या बोला AC बराबर BC है, मतलब ऐसा कहिए ACB ले लीजिए, तो AC बराबर BC, दोनों भुजा बराबर है, तो मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, और ये कौन सा कोण होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 30 में लेते हैं। त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC। यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण ACB बराबर 50 डिग्री, तो कोण BAD। बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई तितरमबाजी तो करना ही नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। एक कोण और एक कोण, दोनों कोण तो दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके सीधा सीधा 180 में माइनस कर सकते हैं, है ना। 70 डिग्री और 50 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास, 120 डिग्री। 120 डिग्री तो उधर कितना बच जाता है, फिर 60 डिग्री बच जाता है ना। तो क्या ऑप्शन में 60 डिग्री है, नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए क्या बोला है सवाल, त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB बटे AC BD बटे DC, और ये कोण इतना इतना है, तो कोण BAD, कोण A का मान पूछा है ना, यहाँ पर दिक्कत कर जाएगा। 60 डिग्री तो बिल्कुल सही निकाला, लेकिन BAD कोण पे लंब डाला है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ये कोण A था तो दो भागों में बट गया 60, तो 30-30 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए होगा बाबू 30 डिग्री। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी में अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रश्न को एक नज़र डाल देते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें से कि आपको मात्र 5 बनाने हैं। अब बहुत विद्यार्थी गलती क्या कर रहा है, एकदम दे दनादन सबको बनाना शुरू कर देता है और टाइम हो जाता है बर्बाद, और बोलता है कि हम तो बना ही नहीं पाए पूरा। आप पहले ना निर्देश को पढ़ा कीजिए बढ़िया से। 1 से 10 तक प्रश्न हैं, 5 ही बनाने हैं, ठीक है। तो इसका 1 नंबर का तो सिंपल सा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होने वाला है। तो मतलब इसको क्या करते हैं ना, सेक को कोसेक में बदलते हैं, इसको हल करना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते ना, हल करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, सेक को सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 49 इसलिए लिए क्योंकि अगर 90 में से 49 माइनस करेंगे तो 41 बचेगा, तो और सेक क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। तो अर्थात इसको हम लिख पाएंगे तब कोसेक 49 डिग्री बट कोसेक 49 डिग्री, और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, अर्थात इसका 1 प्राप्त हुआ, लिख देंगे। अतः उत्तर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीका से लिखिएगा तो बढ़िया नंबर मिलेगा। और ये मैं सिर्फ आपका ये टेस्ट एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपका फाइनल एग्जाम में भी यही प्रक्रिया होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। सवाल नंबर 2, इसका सोल्यूशन मैंने कल के वीडियो में बताया था, लाइव थे हम कल, तो इसमें इसका उत्तर दिए हैं। ये सवाल 8.2 एक्सरसाइज से लिया गया है, ठीक है। उसका मैं लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और ये सभी सब्जेक्टिव को मैं आपको सिर्फ एक नज़र दिखा देता हूँ, क्योंकि सबका हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अदर से पेज हम लेके रखे नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं है, आप नज़र डाल दीजिए, सभी सवालों पर देख लीजिए। यहाँ पे 5 सवाल मात्र बनाने हैं, 2 सवाल तो ऐसे ही आपके बन चुके हैं। यहीं पर तीसरा तो बोल रहा है डी निकालने के लिए विवेचक ज्ञात करना है, तो डी निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। सवाल नंबर 4 में तो गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालना तो आसान है ना। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि इसको 2 भागों में बांटना है इस तरह से। जब शून्यक निकालने वाले से कुछ ऊपर ही रहना है। अध्यायु का सवाल है बाबू, ये आसान है, बना लीजिएगा।
और ये सवाल नंबर 5 को ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 ही तो बनाना था। फिर भी एक नज़र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए नहीं होता है तो। और ये लीजिए थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी एक नज़र डाल लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है कि 11 से 15 तक अर्थात 5 सवाल हैं, लेकिन बनाने कितने, किन्हीं 3 प्रश्न, किन्हीं मतलब कोई भी आपका मन है कोई भी 3 प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 12 आपको आना चाहिए बनाने के लिए। नहीं तो हम वीडियो इसका जरूर बना करके डाल देंगे, इस सभी सब्जेक्टिव का वीडियो जल्द ही डाल देंगे।